नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में शादी विवाह के योग जो होते हैं कैसे देखे जाते हैं। और आज हम कुंभ लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग जो हैं वह देखेंगे किस प्रकार से देखे जाते हैं। तो आपके सामने हमने एक ये कुंभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव, पहले घर में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका मतलब यह राशि 11 नंबर की जो राशि होती है वह कुंभ राशि होती है। इसका मतलब यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंभ लग्न की कुंडली में जो शादी विवाह का देखा जाता है वह 7वें घर से देखा जाता है। यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर से ही शादी विवाह के योग के बारे में जो गणना की जाती है वह 7वें घर से ही की जाती है। और सप्तम भाव के स्वामी को, 7वें घर के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह यहाँ पे सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। यह भी हमने लिखा हुआ है सप्तमेश सूर्य। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि शादी विवाह के योग कैसे बनते हैं। तो जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो कुंडली के साथ में एक महादशा चार्ट और अंतरदशा चार्ट मिलता है। महादशा चार्ट और अंतरदशा चार्ट मिलता है। उसी के अनुसार ही आकलन किया जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं पे भी बैठे हों, सपोज करो सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जब सूर्य की, कुंभ लग्न वालों के लिए जब सूर्य की महादशा या अंतरदशा आएगी, उस अंतरदशा महादशा चार्ट में तारीख के हिसाब से, सालों के हिसाब से पूरा चार्ट दिया जाता है कि इस समय से इस समय तक इस ग्रह की महादशा रहेगी और इस ग्रह की अंतरदशा रहेगी। वो डे बाई डेज, डेट बाई डेज लिखा हुआ होता है। तो जब सूर्य की महादशा या अंतरदशा आएगी उस समय में विवाह के योग अधिक रहेंगे कुंभ लग्न वालों के। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि विवाह का हम अभी सोच रहे हैं करने की, लेकिन अभी फिलहाल में सूर्य की महादशा या अंतरदशा नहीं आ रही है, तो कौन सा नियम लागू होगा। तो दूसरा नियम यह होता है कि सप्तमेश जिसके साथ युति करे, सपोज करो सूर्य के साथ ही गुरु और चंद्र भी बैठे हुए हैं, तो गुरु की अगर महादशा या अंतरदशा नियर में आ रही है, समीप में आ रही है, तो गुरु की महादशा या अंतरदशा में भी शादी विवाह के योग अधिक बनेंगे आपके। और चंद्र की अगर महादशा अंतरदशा नियर में है या आने वाली है तो उस समय भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे आपके। तो दूसरा नियम ये हो गया। अच्छा, अगर जिस ग्रह के, सपोज करो कि गुरु अकेले बैठे हैं, कोई वो सूर्य अकेले बैठे हैं, किसी के साथ युति ही नहीं कर रहे हैं, या जिसके साथ युति कर रहे हैं उसकी महादशा अंतरदशा भी समीप में नहीं है, तो तीसरा नियम ये होता है कि कारक ग्रह की अंतरदशा महादशा। कारक ग्रह कौन है इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में? यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, इससे मतलब नहीं है। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर कारक ग्रह बुध हैं तो बुध की महादशा और अंतरदशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, बुध कारक हैं। इसके अलावा दूसरे जो कारक हैं वह हैं शुक्र। यहाँ पे तुला राशि आ रही है। तुला राशि 7 नंबर लिखा हुआ है।
तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र जो है इस कुंडली में भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और कारक ग्रह भी हैं। तो शुक्र की अगर महादशा या अंतर्दशा नियर में आ रही है तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक नियम ये होता है, कोई शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा है या दृष्टि डाल रहा है, सपोज करो चंद्र यहाँ बैठे हैं, ये शुभ ग्रह हैं, या यहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं या सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसकी अंतर्दशा या महादशा में भी चंद्र यहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तो चंद्र की महादशा या अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, ये हो गया महादशा अंतर्दशा का नियम। अब एक नियम ये होता है कि गोचर के हिसाब से शादी की योग कैसे देखे जाते हैं। गोचर का मतलब ये होता है जिस समय आपने जन्म लिया उस समय जो ग्रह जिस राशि में था उसी राशि के अनुसार ही आपकी लग्न कुंडली बन जाती है। लेकिन वर्तमान में अगर आज की डेट में आप देख रहे हैं कुंडली, तो आज की डेट में जो ग्रह जिस राशि में है उसको हम गोचर कहते हैं कि वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है। अच्छा, सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे गोचर में या लग्न में आएंगे गोचर में, उस समय में कुंभ लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। अब सूर्य का गोचर कैसे देखते हैं। सूर्य का गोचर होता है 14 अप्रैल को हर साल सूर्य जो होते हैं मेष राशि में आते हैं। 14 अप्रैल को एक राशि में 30 दिन रहते हैं सूर्य। अच्छा, अप्रैल में यहाँ है, मई में यहाँ आएंगे वृषभ राशि में, जून में आएंगे मिथुन राशि में, जुलाई में आएंगे कर्क राशि में और अगस्त में आएंगे सिंह राशि में। 15 अगस्त के लगभग सिंह राशि में आएंगे। तो उस समय में सिंह कुंभ लग्न वालों के शादी विवाह के योग गोचर के अनुसार अधिक रहते हैं। अच्छा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी के लगभग भी कुंभ लग्न वालों की शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। ये दो टाइम जो हैं 15 अगस्त और 15 फरवरी, इस समय में कुंभ लग्न वालों के गोचर के अकॉर्डिंग शादी विवाह के योग बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुंभ लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।